सबसे पहले तो यह कि 100 साल की जो कहानी बता रहे हैं वो शायद नहीं जानते कि 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुई। और मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी की खुद उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। और अगर माना जाए तो आप देख सकते कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब अब की बार 400 पार की नारा लगाती है बीजेपी पार्टी चुनाव में उतरे और चुनाव के नतीजे के बाद उनकी मायूसी को सारे देशवासी ने देखे होंगे। घटकर उनकी संख्या 240 में आ पहुंचे। मतलब उल्टी गिनती अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी की शुरू हुई है। और आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जन मतलब हमारे देश की जो नौजवानों ने उनकी राय मांगा गए और ये लोकप्रियता की दृष्टि से अभी राहुल गांधी जी तेज रफ्तार मोदी जी से आगे निकल रहे हैं। 47-8% की मतलब जेन जी के अंदर नौजवानों के अंदर जिस नौजवानों के लिए राजनीति हो रहे हैं उसे नौजवानों की मन में अभी लोकप्रियता के स्तर राहुल गांधी जी की धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी पार्टी की ये अनाप शनाप बयानबाजी करना अभी शायद जरूरी हो गए कि उनकी रणनीति यही है कि कहीं भी कोई सच दिखाई दे तो सच को गलत और सादा को काले करने में उनकी पाखंडियों ने तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से ये देखा जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो अपने जो मत उन्होंने पेश किए हैं उसके हर बात मैं दोबारा दोहराना चाहते हैं, सच नहीं पूर्ण सच है। और इसी दम पे ही राहुल गांधी जी अपना पक्ष रखते हैं। यही उनकी राहुल गांधी जी की यही सबसे बड़ा खूबिया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर